जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करवा चौथ व्रत कथा के बारे में जानेंगे। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। यह स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन, खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरी करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लाया और एक भाई चालनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग आया है, अर्घ दे लो। बहन बोली, आओ भाभियाँ, चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गईं, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननंद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोंपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवणी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथ आई, करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएंगी, उनके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता, वो मेरे भाई नहीं थे, वे मेरे पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे। आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादों की चौथ आएंगी, उनके पाँव मत छोड़ना। अगर उनके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं हैं। वो बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। अब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएंगी, उनके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता, वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाप, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता, आप मांगो, वो सभी है। माता बोली, रोली मोली, सठेली, गठेली, पताशा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला।
उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मार दी तो महल हो गया। सुबह ननद खाना देने आई तो बोली, मेरा भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थीं, वो ही ये कर गई हैं। जाओ ननद जी, माता जी को बोलो हमें गीत गाते लेने आए। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया है और भाभी बोलती हैं कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने आई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू बोली, घर चलो और चौथ माता का उजारना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गईं। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13-14 नहीं तो 4 चौथ, नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। चौथ माता जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुने। मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।